अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब मैं आया हुआ था मिकी डॉग, वो कासिम की जो है ना थोड़ी सी वो सामान वगैरह लेने आए थे। तो अभी वापसी हो रही है जी हमारी इस वक्त। तो असल में बात ये है कि रास्ता दूसरा भी ज़्यादा था, गांव के बीचों बीच भी, पर कहते हैं कि ये जो डेंजरस रोड है, ख़तरनाक खुफिया जिसे कह सकते हैं भूतिया रोड, तो हम वहाँ से जा रहे हैं जी अपने घर की तरफ। तो ये है कि मैं और नुमान भाई अकेले हैं जनाब, और अकेले सफ़र कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक ये भी है, अब इस रोड पे इस वक्त कोई गाड़ी नहीं है, ना कोई मोटरसाइकिल है, लिहाजा यहाँ से एहतियात से गुजरें। कोई भी भूत यहाँ से आगे पीछे से निकल सकता है और आपके ऊपर टपक सकता है, लिहाजा कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। जनाब आप देख पा रहे होंगे कि हर तरफ वीराना ही वीराना है। एक सामने ये है कि बाइक ही चल रहा है जी, उसी की लाइट है भी आ चुका है, और हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा है जनाब कि यहाँ इसी कोई चीज़ ना निकल आ जाए बाहर। और लो जी, और साथ में बाबा जी का दरबार भी है, तो ज़्यादा डर लग रहा है। तो बाकी खैर हम वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्द हम मदद खुदा, तो अल्लाह पे छोड़ा हुआ है जी, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। अभी घने जंगलात ये आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, और बहुत ही खड्डे हैं जी इस रोड पे। और बस यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये रोड ठीक नहीं है, इस वजह से नुमान भाई को पहले दूसरी गियर में चलाना पड़ रहा है बाइक। और रात के बाद मैं ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करता, खतरनाक होता है। तो आपको इस रोड की एक स्टोरी बताते चलें कि अभी हमें एक जो है कि बाइक मिला है जी रास्ते से। पूरे रास्ते में कोई बाइक नहीं नज़र आया, पर अभी माशाल्लाह एक बंदा आ रहा है जी। तो ये भी हमारी एक बड़ी खुशी की ख़बर है। तो एक वाक़या आपको बताते चलूँ कि इस रोड पे बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं जी तमाम बुज़ुर्ग हज़रात के साथ, जो पुराने वक्त के बुज़ुर्ग हैं। हालांकि हत्ता कि हमारे दादा अबू के साथ आए हैं, नाना अबू के साथ आ चुके हैं जी ये वाक़यात। तो यहाँ पे ये है कि रात के वक्त अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी ज़रूर रखें, क्योंकि आते जाते आपको हो सकता है कोई ना कोई भूत वगैरह या ऐसी चीज़ें मिल सकें। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे आपको मुयस्सर हो सकती हैं, तो लिहाजा एहतियात करें। दूसरी एक और आपको फ़नी किस्सा सुनाते चलें, बल्कि फ़नी तो नहीं है, खैर हम फाइनली मलाल रोड पे आ चुके हैं जी, आगे खेदवाल गांव की तरफ हम रवाना हो चुके हैं जी जनाब। तो यहाँ पे यह है कि आमदोरफ्त चालू है जी। और बाकी आपको एक फ़नी, बल्कि फ़नी तो नहीं कह सकते, हमारी जान में बन गई थी, ऐसा एक किस्सा हमारे साथ हुआ है जनाब कि खेदवाल गांव और मिकी डॉग के गांव के बीचों बीच एक रास्ता आता है। तो उस रास्ते में ये तकरीबन टाइम होगा 10-11 के बीच का टाइम होगा। तो हम आ रहे थे, तो रास्ते में वो कब्रिस्तान आता है, कब्रिस्तान से नुमान भाई ने चीखें लगाई हैं, भाई साहब कमाल की चीखें, ऐसी ख़तरनाक चीखें लगाई हैं कि आप मानेंगे नहीं। कि तो नुमान भाई को उससे पूछा कि यार हुआ क्या है, क्या कि कहते हैं कि वो वहाँ पे कोई बंदा है, वहाँ पे कोई बंदा है गोश्त खा रहा है। हिसाब लगाओ यार, रात के बाद उसे टाइम मिला है यार पहाड़ पे बैठ के गोश्त खाने का। तो चलें जी, हमने सीरियस नहीं लिया। मैंने बोला यार खैर वैसे कर रहा होगा, या किताब मैंने रोने लग पड़ा है, चीखें मारी हैं इसने काफ़ी ख़तरनाक किस्म की। फिर मैंने हसीब भाई को बोला कि यार यहाँ पे बाइक रोको, इससे देखते हैं हुआ क्या है। तो भाई साहब ने, भाई जी मैं कहता हूँ सलूट है इसकी एक्टिंग को। हाँ, इस बंदे ने ऐसा कमाल का किया है भाई, हमको जनाब इसने इतना ज़्यादा डराया है जिसका कोई हिसाब नहीं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बंदा नॉर्मल है जी, और अब आगे से इसे कोई आसेब ज़्यादा नहीं रहा। अब माशाल्लाह ये बहुत ही ठीक हो चुका है। बाकी ये है कि अब हम जो हैं, अब हम भाई लोग जो हैं जनाब मलाल खोड़ रोड पे, तो ये है कि अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, और माशाल्लाह धूल मिट्टी इतनी ज़बरदस्त, मेकअप हमारा बिल्कुल ओके हो गया जनाब। तो बाकी जनाब बात यह है कि जब हम जैसी घर पे पहुँचे तो हमने यही सोचा कि यार घर जाएंगे आराम सुकून से, तो ये घर में आराम सुकून से किस्सा बताएंगे भाई यार हमारे साथ आज ये पार्ट हो चुका है। तो ये शुगल हुआ है, नुमान भाई ने हमारे साथ किया है। तो दूसरे में ये हुआ है कि जैसे ही हम घर पहुँचे हैं तो स्टैंड लगाते ही ना हसीब भाई, तो नुमान साहब जो है ना जनाब फट से अंदर गए और हंसने, इतना इन्होंने हंसना शुरू कर दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। और घर वालों को इकट्ठा करके ना जो है जनाब इन्होंने ये बातें बताई हैं। तो इन्होंने हमारा जो है जी कुछ मजाक बनाया हमारा,
पर चले हम वो भी बर्दाश्त करके कि यार बड़े भाई हैं, अदब का लिहाज करते हैं, खैर है कोई बात नहीं। पर ये हमेशा एहतियात रखें कि ऐसा मजाक कभी भी अपने दोस्त अहबाब के साथ, भाइयों के साथ ना करें। हो सकता है कि बीच में वो कोई कमज़ोर दिल वाला हो तो उसे काफ़ी मसाइल पेश पड़ सकते हैं, तो लिहाजा भाई साहब ये एहतियात करें, सही है। तो ऐसी प्रैंक वगैरह या इस तरह की चीज़ें करने से परहेज़ करें, तो ये मेरी एडवाइस समझ लें। ओके, आपको एक बात बताता चलूँ कि वैसे मेरे जहन में आ गई कि यार आप भाई बहनों से भी जो है ना शेयर की जाए। तो जनाब वो बात ये है कि ये जो हमारे बड़े भाई हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। तो ये जो हैं जनाब, इनकी मैं कुछ सफ़ात पेश करना चाह रहा हूँ आपकी खिदमत में कि एक तो भाई साहब ड्राइवर माशाल्लाह बहुत ही आला हैं, ऊपर से खाना पीना बड़े गुरेज करते हैं भाई, अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखते हैं कि ये चीज़ इस वक्त खानी है, ये इस वक्त खानी है भाई, हल्के फुल्के समझ लें डॉक्टर भी हैं, सही है। तो दूसरी बात ये है कि जनाब इनकी ड्राइविंग माशाल्लाह रात की हो चाहे दिन की हो, चाहे जिस तरह की भी हो, ये ड्राइवर बंदा है माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ड्राइविंग करता है, सही है। तो दूसरी बात ये है कि रहता बड़ा चुप है, पता नहीं इसको कौन सा दुख है, रहता बड़ा चुप है, लेकिन जब ये हंसी मजाक में मूड आता है, जब भी कोई महफिल लगती है, कोई प्रैंक वगैरह ये ऐसे शुगल मेले होते हैं, तो ये भाई साहब अपना पूरा किरदार बीच में देते हैं जनाब माशाल्लाह, अल्लाह इन्हें खुश रखे। तो बाकी बात बताता चलूँ जनाब, इकबाल होटल की शान आन आप समझ सकते हैं, बहुत ही मशहूर मारूफ होटल है जी, अवान होटल। यहाँ की चाय और कढ़ाई भाई साहब कमाल बनती है। और दूसरी जनाब मैं ज़रा अपनी तारीफ़ों के ज़रा पुल बांध लूँ, खैर अपनी मुँह से क्या तारीफ़ करनी, तारीफ़ उस रब जलील की, उस पाक ज़ात की जिसने हमें बनाया, हम तो कुछ भी नहीं है। बाकी छोड़ो यार मेरी तारीफ़ को, बाकी बता